महाराष्ट्र के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी नासिक में किया रोड शो। लोगों की उमड़ी भीड़, फूल मालाओं से लदी पीएम मोदी की गाड़ी। सड़क के दोनों तरफ लहरा रही थी ध्वज पताकाएं। पीएम मोदी का आज 30,500 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम। पीएम मोदी आज मुंबई को देंगे देश के सबसे लंबे समुद्री पुल की सौगात। दोपहर 3:30 बजे पीएम मोदी करेंगे अटल सेतु का उद्घाटन। अटल सेतु दक्षिण मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ेगा। 20 से 25 मिनट में तय होगी दक्षिण मुंबई से नवी मुंबई की दूरी। अटल सेतु 21.8 किलोमीटर लंबा और 27 मीटर चौड़ा है। इसे बनाने में 17,840 करोड़ की लागत आई है। अटल सेतु पर गाड़ियों के आने जाने के लिए बनाई गई 6 लेन, दोनों तरफ से एक इमरजेंसी लेन भी तैयार की गई। अटल सेतु पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले 190 सीसीटीवी लगाए गए। पुल को बनाने में रखा गया पर्यावरण का विशेष ध्यान। पीएम मोदी शाम 4:15 बजे नवी मुंबई में सार्वजनिक सभा में शामिल होंगे। 12,700 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम एकनाथ शिंदे ने किया अटल सेतु का निरीक्षण। कहा, गेम चेंजर बनेगा अटल सेतु। अटल सेतु के उद्घाटन पर संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा, पुल तैयार था तो जनता के लिए पहले ही खोल सकते थे। अयोध्या पर पीएम मोदी ने जारी किया ऑडियो संदेश। कहा, आज से 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। पीएम मोदी ने कहा, जनता जनार्दन से आशीर्वाद का आकांक्षी 140 करोड़ भारतीय मेरे साथ होंगे। पीएम ने कहा, कई पीढ़ियों का सपना साकार हो रहा है। हर ओर राम नाम की धूम है। नमो ऐप के माध्यम से अपने संदेश मुझे भेजें। पीएम मोदी की पोस्ट पर सीएम योगी ने लिखा, हम सभी राममय 140 करोड़ भारतवासी, हर राम भक्त आपके साथ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की एक्सपोस्ट प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रधानमंत्री जी का संदेश, करोड़ों राम भक्तों के भावों को की अभिव्यक्ति। पीएम के संदेश पर स्वामी अवधेशानंद की एक्सपोस्ट, लिखा, पीएम मोदी के संकल्प से दैवीय कार्य आरंभ हुआ है। ये भारत का स्वर्ण काल है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सीएम योगी का मुख्य सचिव को निर्देश, 22 जनवरी को सभी स्कूल कॉलेज में रहेगी सार्वजनिक छुट्टी। सीएम योगी कड़े सुरक्षा इंतजाम का आदेश देते नजर आए। सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। चेहरे की पहचान के लिए एआई आधारित कैमरे लगाए जाएंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की सुरक्षा में एंटी ड्रोन सर्विलांस का इंतजाम। इजरायली एंटी ड्रोन सिस्टम किए गए तैनात। एंटी ड्रोन सिस्टम 5 किलोमीटर के दायरे में डिटेक्ट कर हवा में ही कर देगा ड्रोन को निष्क्रिय। ड्रोन का सरयू तट पर किया गया ट्रायल। प्रयागराज में माघ मेले का कार्यभार संभाल रहे डीआईजी राजीव नारायण मिश्रा ने कहा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन के लिए भी पूरी तैयारी। उत्तर प्रदेश में 22 जनवरी को शराबबंदी का आदेश। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर पूरे राज्य में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले सजावट, शहर में दुकानें सज गई हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बयान, प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले मूर्ति को नगर भ्रमण कराया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए बनाए जा रहे हैं लड्डू। बनारस और गुजरात के कारीगर तैयार कर रहे हैं देसी घी के लड्डू। यूपी के आगरा में तैयार किया जा रहा 56 भोग पेड़ा अयोध्या में भगवान राम को किया जाएगा अर्पित। अयोध्या में रामलला की अस्थायी मंदिर में चढ़ाया गया 56 भोग, मिठाई, मेवे, हलवा और खीर सहित कई पकवान का भोग लगा। रामलला को आरती के दौरान पहनाए गए पीताम्बर वस्त्र मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम नाम यज्ञ की तैयारी शुरू। बड़े पैमाने पर बनाए गए यज्ञ मंडप। राम मंदिर पर बोले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। पीएम ने दिया है निर्देश, 22 जनवरी के बाद राज्य के लिए दी जाएगी तारीख, उसी आधार पर करेंगे काम। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी जानकारी। बाबा महाकाल की नगरी से प्रसाद के रूप में 5 लाख लड्डू अयोध्या भेजे जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को मिला रामलला प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण। वीएचपी नेता आलोक कुमार और मंदिर निर्माण समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने दिया निमंत्रण। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने 3 पीढ़ियों के साथ समारोह में शामिल होने का भरोसा दिया। कहा, मेरा सौभाग्य है कि इस कालखंड में हूं जहां सदियों के बाद ऐसा दिन आया। एनसीपी नेता जितेंद्र आहवाड़ ने कहा, हम राम मंदिर जाएंगे, पूरी इंडिया अलायंस जाएगी, पर अपने समय से, बीजेपी के बुलावे और वक्त पर नहीं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की पोस्ट, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रण के बाद भी विपक्ष का इनकार, राम विरोधी होने का है प्रमाण।
दिग्विजय सिंह के मंदिर को अधूरा बताने पर वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा, रामलला को भूतल पर स्थापित करना है जो पूरा हो चुका है। आलोक कुमार ने कहा, वीएचपी ने लोगों के घरों तक पहुंचाया प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण, लेकिन विपक्ष अल्पसंख्यक वोट बैंक की सोच रहा है। राम मंदिर पर बोले मुस्लिम पक्ष के वादी रहे इकबाल अंसारी, विपक्ष भले ही करे विरोध लेकिन लोगों को अयोध्या आना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा पर दिग्विजय सिंह के बयान पर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी का रिएक्शन सामने आया। कहा, ऐसे बयान मूर्खतापूर्ण है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी के मुसाफिर खाना पहुंची, लोगों के बीच अक्षत वितरण किया। केंद्रीय मंत्री समर्थकों के साथ मंदिर पहुंची, पूजा कर भगवान का आशीर्वाद दिया, मंदिर का प्रसाद भी ग्रहण किया। पश्चिम बंगाल में ईडी का एक्शन जारी, ममता सरकार के मंत्री सुजीत बोस और टीएमसी नेता तापस राय के घर पर ईडी की रेड। सुजीत बोस के कोलकाता वाले घर पर सुबह सुबह पहुंची ईडी की टीम, म्यूनिसिपल रिक्रूटमेंट में कथित घोटाले के मामले में रेड। ईडी की टीम पश्चिम बंगाल में कई जगह रेड कर रही है। म्यूनिसिपल रिक्रूटमेंट घोटाले में ईडी ने केस दर्ज किया, सीबीआई भी कर रही है म्यूनिसिपल रिक्रूटमेंट घोटाले की जांच। टीएमसी नेताओं के करीबियों के यहां पर रेड की जा चुकी है। कोलकाता में टीएमसी नेताओं के यहां रेड को लेकर मंत्री शशि पांजा का बयान, ऐसी गतिविधियों के पीछे राजनीतिक प्रतिशोध। ईडी की छापेमारी पर टीएमसी महासचिव कुणाल घोष का बयान, बीजेपी में टीएमसी का सामना करने की ताकत नहीं, एजेंसियों का कर रहे दुरुपयोग। बंगाल में शेख शाहजहां की गिरफ्तारी को लेकर गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कहा, जांच जारी है, कार्रवाई होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर जोरदार अटैक, कहा कांग्रेस राजनीति करती है और बीजेपी पीएम मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रनीति। जेपी नड्डा ने अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस पर फूट डालो और राज करो की राजनीति का आरोप लगाया, कहा कांग्रेस ने हमेशा वोट के लिए सोचा। 31 जनवरी से होगा संसद के बजट सत्र का आगाज, 9 फरवरी तक चलेगा बजट सत्र। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का एक और विवादित बयान, केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, शैतानों के खिलाफ संघर्ष करना है। शिक्षा मंत्री ने भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर खड़े किए सवाल, कहा भगवान राम को लाने का हो रहा है नाटक, उनको लाने की कुव्वत किसी में है नहीं। सीतामढ़ी में आरजेडी कार्यकर्ता सम्मेलन में चंद्रशेखर ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, ये लोग छंद हिंदुवादी। सीट शेयरिंग को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की आज बैठक, शाम 4 बजे दोनों पार्टियों के नेता मंथन करेंगे। कांग्रेस गठबंधन समिति ने नहीं मुलाकात की टीएमसी से, सूत्रों की खबर, बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर नहीं करेगी कोई चर्चा। गाजियाबाद का नाम बदलने के सवाल पर प्रमोद कृष्णम का बयान, कहा योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अगर उनके नाम से आदित्य नगर बन जाएगा तो किसी को क्या आपत्ति होगी। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिवसेना को बताया एक पार्टी, कहा जो पार्टी है उसी का विहिप सब पर लागू होगा। सीट बंटवारे पर इंडिया अलायंस के फैसले से पहले पंजाब को लेकर भगवंत मान का ऐलान, कहा हम सभी 13 सीटें जीतकर पूरे देश में हीरो बनेंगे। ममता बनर्जी के एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध करने पर बोले सुवेंदु अधिकारी, वो प्राइवेट कंपनी की मालिक, लेकिन पीएम वही करेंगे जो देश चाहता है। कर्नाटक के मॉरल पुलिसिंग मामले पर शहजाद पूनावाला ने कहा, कर्नाटक में कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। कर्नाटक मॉरल पुलिसिंग केस पर हावेरी के एसपी अंशु कुमार, 3 लोग पहले से गिरफ्तार, 3 आरोपियों की तलाश जारी। राजस्थान के उदयपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, गोविंद देव जी मंदिर में की पूजा अर्चना। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर रेलवे जंक्शन का निरीक्षण किया, रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का काम जारी। रेलवे पर केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी प्रमुख जी किशन रेड्डी का बयान, कहा हमारा रेलवे दुनिया में चौथे स्थान पर, आने वाले दिनों में नंबर 1 होगा। सीएम भूपेंद्र पटेल की न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष व्लादिमीर काज़बेकोव के साथ बैठक, ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के निवेशकों को लेकर चर्चा। लक्षद्वीप में पर्यटकों का पहुंचना जारी, लोग ले रहे हैं वाटर स्पोर्ट्स का आनंद, बीच का भी देख रहे हैं सुंदर नजारा। सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयुक्त अधिनियम को लागू करने पर रोक से इनकार, केंद्र को नोटिस जारी कर अप्रैल में जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के रक्तदान शिविर ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने की तारीफ, कहा वकील केवल शब्दों के ही नहीं बल्कि कार्य के भी धनी होते हैं। छत्रपति शिवाजी की मां राजमाता जिजाऊ की आज 426वीं जयंती, जीजा माता को श्रद्धांजलि देने भारी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। महाराष्ट्र के सिंदखेड़ में शिवाजी की जन्मस्थली को लाइटिंग से सजाया गया, लोगों ने जयंती समारोह में जमकर आतिशबाजी की। यूपी के रामपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, पुलिस 10,000 के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर चुकी है। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को लगी गोली।
नवी मुंबई के तुर्भे इलाके में एक प्रेमी पर अपनी प्रेमिका की हत्या का आरोप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए दोनों में शुरू हुआ था प्यार, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के शाजापुर में कीर्तन यात्रा पर पथराव के आरोपी के मकान को तोड़ा गया, प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी, आसपास के कई इलाकों में की गई बैरिकेडिंग। पटना के पास फुलवारी शरीफ में जबरदस्त बवाल, रेप और हत्या की जांच करने आई पुलिस को गांव वालों ने खदेड़ा, पत्थरबाजी की, लापरवाही बरतने का आरोप। फुलवारी शरीफ पहुंचे बीजेपी नेता सम्राट चौधरी और रामकृपाल यादव, कहा पुलिस अभी तक आरोपियों को पकड़ने में नाकाम। फुलवारी शरीफ मामले में एक्शन एएसआई नरेश प्रसाद सिंह को सस्पेंड किया गया। राजस्थान के भीलवाड़ा में लड़की की संदिग्ध मौत, घर में सो रही थी लड़की। एमपी के सतना में 20 फीट नीचे मिट्टी में दबा शख्स, 5 घंटे रेस्क्यू कर मजदूर को बाहर निकाला गया। सीवर लाइन के काम के दौरान मिट्टी धंसने से दब गया मजदूर, अस्पताल में कराया गया भर्ती। तेलंगाना के रंगारेड्डी में एक्साइज विभाग ने पकड़ा 10 किलो गांजा, 3 तस्कर गिरफ्तार, स्कूटी के इंजन में छिपाकर ले जाया जा रहा था गांजा। दिल्ली में सुबह देर तक छाया रहा घना कोहरा, गीता कॉलोनी रोड और विकास मार्ग इलाके में विजिबिलिटी बेहद कम। शीतलहर और घने कोहरे ने बढ़ाई मुसीबत, शांति पथ इलाके में कोहरे से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। आज भी दिल्ली में कोहरे से राहत के आसार नहीं, ट्रेनों की आवाजाही पर असर, 23 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट इलाके में कोहरे से विजिबिलिटी कम हुई, लेकिन फ्लाइट्स की लैंडिंग और टेक ऑफ जारी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल, कर्तव्य पथ पर कड़ाके की ठंड में भी जवानों का जोश हाई नजर आया। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच एम्स के पास शेल्टर होम में बड़ी भीड़, इलाज कराने आए मरीजों के परिजनों को हो रही परेशानी। शेल्टर होम में क्षमता से ज्यादा रह रहे लोग, सर्दी बढ़ने के साथ ही हो रही है बेड्स की समस्या। शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में लखनऊ, ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आए लोग। यूपी के कानपुर में ठंड का प्रकोप, शीतलहर और कोहरे ने बढ़ाई परेशानी, अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। यूपी के मुरादाबाद में ठंड ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, रैन बसेरों में भीड़ बढ़ी। कश्मीर घाटी में जारी शीतलहर से परेशानी बढ़ी, तापमान 0 डिग्री से नीचे। उत्तरी इजराइल के किरियत शमोना शहर पर हिजबुल्लाह का हमला, लेबनान की सीमा से बरसाए गए दर्जनों रॉकेट। इजरायली सेना के मुताबिक हिजबुल्लाह ने दागे 10 क्लस्टर मिसाइल, 3 मिसाइल हवा में ही किए गए नाकाम। हिजबुल्लाह के हमले में सड़क और इमारतों को पहुंचा नुकसान, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यमन में हूती के कई ठिकानों को तबाह किया गया, अमेरिका ब्रिटेन ने मिलकर कई बड़े ठिकानों पर हमला किया।